गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या चाहिए। अ पीस ऑफ पेपर का पीस चाहिए, थिक पीस ऑफ वुड का मोटा पीस चाहिए, कैंडल चाहिए और मैचेस चाहिए, मैच स्टिक्स चाहिए। तो हम ये सब चीज़ अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कैंडल जलाना है। उसके बाद पेपर को फ्लेम के ऊपर रखना है। क्या होता है हमें देखना है। और उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ वुड है, यानी कि जो वुड का जो ब्लॉक हमने लिया है, पीस ऑफ वुड लिया है, उसे भी हमें फ्लेम के ऊपर रखना है। और हमें देखना है कि ये जो वुड है, क्या ये भी पेपर की जितना जल्दी से बर्न होता है, यानी कि क्या ये भी पेपर की जितना एकदम जल्दी से जल जाता है। जिस टेम्परेचर में द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि जिस टेम्परेचर में कोई भी एक सब्सटेंस बर्न होता है, जलता है, जहाँ हवा प्रेजेंट होती है, वहाँ हवा प्रेजेंट होती है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ हवा प्रेजेंट होती है और जिस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस जलता है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है पेपर का, वो वुड से कम होता है। क्योंकि जो पेपर है वो वुड से जल्दी जल जाता है, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। ओके, अब पेट्रोल जो होता है उसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है। लोअर इग्निशन टेम्परेचर यानी कि उसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम है केरोसिन से। हमने अभी ऊपर क्या देखा, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो वुड से कम है, यानी कि पेपर क्या है, जल्दी जल जाता है। अब यहाँ पर क्या है, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन से कम है, यानी कि पेट्रोल जल्दी जल जाता है। पेट्रोल जो है वो जल्दी वेपराइज हो जाता है, यानी कि वो जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फायर यानी कि वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए हम पेट्रोल को स्टोव में यूज़ नहीं करते। स्टोव आप लोगों को पता है ना, स्टोव गाँव वगैरह में यूज़ करते हैं, शहर में भी यूज़ करते हैं, आग जलाने के लिए खाना भी पकाते हैं उसमें। आप सभी ने वुड को, लकड़ी को जलते हुए तो देखा होगा। सबसे पहले वो फ्लेम के साथ जलता है, यानी कि आग के साथ जलता है, और उसके बाद वो जो फ्लेम होता है हमें वो फ्लेम नहीं दिखता है। लेकिन कैम्फर यानी कि कपूर और वैक्स यानी मोम, तो कैम्फर और वैक्स होता है वो फ्लेम के साथ जलता है, यानी कि उसमें आग दिखता है। जब भी हम लोग कैंडल को हम बुझाएंगे तो फिर हम क्या देखेंगे, जो वाइट वेपर है, यानी कि सफ़ेद रंग का जो धुआं है, गैस है, वो उसमें से बाहर निकल रहा है। ओके, और उसके बाद हम वहाँ पर क्या करेंगे, लाइटेड मैच स्टिक लाएंगे, यानी कि मैच स्टिक माचिस को जला करके इस धुएं के पास ला लेंगे। तो क्या होता है, कैंडल जो है वो वापस से जल जाता है। आप लोग इसे ट्राई करके देख सकते हैं अपने घर में। ओके, अब वही सॉलिड और लिक्विड जो हीटिंग प्रोसेस में बर्न होता है, जलता है, वही सॉलिड और लिक्विड जो हीटिंग प्रोसेस में जब भी हम उसे जलाते हैं वो जल जाता है एक फ्लेम के साथ। ठीक है, वही सॉलिड और लिक्विड जो हीटिंग प्रोसेस में जो वेपर प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो धुआं प्रोड्यूस करता है, वही बर्न होता है फ्लेम के साथ। जो सॉलिड लिक्विड जब हम उसे जलाते हैं और धुआं निकलता है उसमें से, वही फ्लेम के साथ जलता है, यानी कि वही आग के साथ जलता है। तो फिर फ्लेम कौन सा एरिया, फ्लेम वो एरिया है जहाँ पर गैसियस सब्सटेंसेस जो है वो कंबस्टिबल होता है, यानी कि गैसियस सब्सटेंस को हम जलाते हैं, धुआं निकलता है ना। कैंडल बुझता है तो धुआं निकलता है, लेकिन हम यहाँ पर मैच स्टिक ले जाते हैं, वो वापस जल जाता है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। तो फिर सारे कंबस्टिबल गैसियस सब्सटेंस क्या करते हैं, फ्लेम फॉर्म करते हैं, यानी कि वो सारे सब्सटेंस जिसमें धुआं निकलता है वहाँ फ्लेम भी ज़रूर आता है, आग भी ज़रूर जलती है। एक्टिविटी 6 में क्या करना है, हमें सिंपली एक कैंडल जलाना है और मैच बॉक्स लेना है और कैंडल लेना है और कैंडल को जला लेना है। और उसके बाद हमें कहाँ ले जाना है, उसे सेमी डार्कनेस वाले एरिया में हमें उसे देखना है, यानी कि जहाँ आधा डार्कनेस बोल सकते हैं, हल्का हल्का डार्कनेस होगा, वहाँ उस एरिया में हमें देखना है।
और उसके बाद उसका पिक्चर बनाना है और उसके अलग अलग कलर्स नोट करने हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए आउटर जोन, सबसे पहले क्या है ये आउटर जोन। ये जो एरिया है मैं आपको पिंक कलर के मार्कर से दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए ये जो एरिया है बाहर का, ये क्या हुआ, ये आउटर जोन है, यानी कि ये बाहर का एरिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में जो भी ऑक्सीजन होता है, ये यहाँ पर हमें इस बाहर के लेयर से मिला हुआ दिखाई देता है। ओके, अब मिडल जोन, मिडल जोन कौन सा है, यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखेगा, एक सेकेंड, हाँ ये मिडल जोन है। जो ब्लू कलर के मार्कर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है मिडल जोन, बीच का एरिया। यहाँ पर पार्टली कम्बस्टिबल होता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ही कम्बशन होता है। अब लास्ट क्या है, येलो, येलो कलर के मार्कर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये लास्ट सबसे अंदर का जो पार्ट है वो इनर मोस्ट जोन है। ओके, यहाँ पर ये सबसे कोल्डेस्ट एरिया होता है। ओके, कैंडल की फ्लेम का ये सबसे कोल्डेस्ट एरिया होता है। हम इसे आगे अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी में यही सब बताया गया है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 7, जिसमें कैंडल, मैच बॉक्स और वुड चिप्स की ज़रूरत है। हमें करना क्या है, बहुत इजी है ये। हमें यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ये देखिए इस तरह से वुड चिप को लगाना है अलग अलग जगह, और उसके बाद हमें उसके जोन देखने हैं, उसका कलर देखना है, कहाँ पर कौन सा वुड चिप कितना जलता है। और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 अलग अलग जोन हैं, 3 अलग अलग कलर के हैं। ओके, अब मिडल पार्ट, लोअर पार्ट और सबसे इनर मोस्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वुड चिप को रखना है, और उसके बाद हमें देखना है कि कितना पोर्शन ब्लैक हुआ है, यानी कि कितना पोर्शन जला है। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद और ऑब्जर्वेशन के बाद हम देखेंगे कि जो फ्लेम है कैंडल का, वहाँ 3 जोन है। जो इनर मोस्ट पार्ट है वो डार्केस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा डार्क है वो। जो इनर मोस्ट पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, अभी भी आप साइड में डायग्राम में देख सकते हैं। और कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा ठंडा पार्ट है। ओके, अब इस जोन में क्या होता है कि जो हॉट वेपर होता है, यानी कि बहुत ही गर्म धुआं होता है, वाष्प होता है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस का वाष्प होता है, यानी कि यहाँ पर वैक्स का ये वाष्प है, धुआं है, वो यही सबसे इनर मोस्ट पार्ट में रहता है। अब इस एरिया में कोई कंबशन नहीं होता, यानी कि वहाँ पर जल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होता है। अब मिडल पोर्शन की बात करें तो मिडल पोर्शन क्या है, वो बहुत ही शाइनिंग होता है, ब्राइट जोन होता है। ओके, और इस जोन में जो फ्यूल होता है, जो लकड़ी, हम यहाँ पर लकड़ी ला लें तो फिर लकड़ी जो है वो पार्टली बर्न्स, यानी कि थोड़ा सा ही जलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर लकड़ी थोड़ा सा ही जलता है और कार्बन पार्टिकल बनाता है जो शाइन करते हैं जब वो गर्म होते हैं। कार्बन के पार्टिकल्स बनाता है जो शाइन करते हैं, जो चमकते हैं जब भी वो गर्म होते हैं। अब नेक्स्ट है आउटर मोस्ट पार्ट की बात हम करें तो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो ब्लू कलर का है, थोड़ा हल्का ब्लू कलर का है, और इस एरिया में स्लाइटली ब्लू इन कलर, और इस एरिया में जो ऑक्सीजन होता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपरली इस फ्यूल के साथ मिक्स हो जाता है और वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, यानी कि वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वो जल जाता है। ये हॉटेस्ट जोन होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है। अब इसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, 1800, यानी कि 1800 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सोनार होते हैं, वो केरोसिन के फ्लेम को, आग, केरोसिन लैम्प को यूज़ करते हैं, जिससे वो आग जलाते हैं, और उसके बाद ऑर्नामेंट बनाते हैं, यानी कि ज्वेलरीज बनाते हैं अलग अलग फॉर्म के। ओके, और गोल्ड और सिल्वर को यूज़ करके वो ज्वेलरीज बनाते हैं अलग अलग फॉर्म के, और वो एक ब्लो पाइप यूज़ करते हैं, एक तरह का पाइप होता है जिसमें से वो एयर ब्लो करते हैं, और दे सेंट्रलाइज द फ्लेम, यानी कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो पूरा आग को, उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में आग को पूरा जाने देते हैं, और उसके बाद वो अपना काम करते हैं, ऑर्नामेंट बनाते हैं।
जो भी एयर, जो भी हवा हम ब्लो पाइप की मदद से डालते हैं वो अनबर्न फ्यूल को बर्न होने में हेल्प करता है। यानी कि जो भी फ्यूल अभी बर्न नहीं हुआ रहता, जला नहीं रहता है, वो हॉटर हो जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना आप लोग बुक रीड कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ही समझ में आ जाएगा।